क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में जब हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं तब हमें सबसे ज्यादा हार मानने का मन करता है। आज की यह कहानी आपको यही सिखाएगी कि हार मानना आसान है लेकिन जीतना असंभव नहीं। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। इस गांव में रहने वाला एक लड़का था, सूरज। सूरज का सपना था कि वह अपने गांव से निकलकर शहर में जाकर इंजीनियर बने और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर घर जाकर सब्जियां बेचती थी। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। सूरज के स्कूल जाने का सफर भी आसान नहीं था। उसे हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलकर टूटी फूटी सड़कों से होकर स्कूल जाना पड़ता था। वहां न सही किताबें थीं, न अच्छे शिक्षक, लेकिन उसके सपनों की चमक कभी धुंधली नहीं हुई। एक दिन उसके पिता ने कहा, सूरज, पढ़ाई लिखाई बड़े लोगों के लिए होती है, हम जैसे गरीबों के लिए मेहनत ही सब कुछ है। तुम भी खेती बाड़ी में मदद करो। यह सुनकर सूरज के मन में गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो पढ़ाई जारी रखेगा। उसने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और उसी पैसे से अपनी किताबें खरीदी। धीरे धीरे समय बीतता गया। हाई स्कूल की परीक्षा आई। सूरज ने बिना किसी ट्यूशन क्लास और कोचिंग के सिर्फ अपनी मेहनत और लाइब्रेरी की पुरानी किताबों के सहारे पढ़ाई की। परीक्षा के नतीजे आए तो पूरे जिले में वह टॉप कर गया। गांव के लोग हैरान थे। जिनके लिए सूरज सिर्फ एक मजदूर का बेटा था, अब वही गांव का गौरव बन चुका था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। सूरज का सपना इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने का था। फीस बहुत ज्यादा थी। घर वालों ने साफ कह दिया कि इतना खर्च उठाना संभव नहीं है। यह सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन तभी उसे याद आया, हार मान लेना आसान है लेकिन कोशिश करना जरूरी है। उसने कॉलेज की फीस जुटाने के लिए छोटे मोटे काम शुरू किए। कभी वह दुकान पर काम करता, कभी अखबार बांटता और कभी साइकिल से दूध पहुंचाता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ये लड़का इंजीनियर बनेगा, ये तो बस मजदूर ही रहेगा। लेकिन सूरज ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से इतनी रकम इकट्ठा कर ली कि कॉलेज की पहली किस्त भर सके। दाखिला मिल गया, लेकिन शहर की जिंदगी उसके लिए आसान नहीं थी। वहां हर तरफ प्रतिस्पर्धा थी। शहर के बच्चों के पास महंगे लैपटॉप, कोचिंग और सारी सुविधाएं थी। सूरज के पास सिर्फ एक पुरानी नोटबुक और सस्ता मोबाइल था। पढ़ाई के साथ उसने एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम शुरू किया। दिन भर क्लासेस, रात भर नौकरी और फिर सुबह से पढ़ाई। थकान उसे तोड़ देती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 साल बाद कॉलेज में एक नेशनल लेवल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्रतियोगिता हुई। सूरज ने भी हिस्सा लिया। प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसके पास महंगे उपकरण नहीं थे। उसने गांव से लकड़ी और कबाड़ का सामान मंगवाया और उसी से एक बेहतरीन मॉडल तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन सबने उसके प्रोजेक्ट को देखकर हंसी उड़ाई। ये कबाड़ से बना मॉडल क्या जीतेगा। लेकिन जब जजों ने उसका प्रोजेक्ट देखा तो वे दंग रह गए। सूरज ने बहुत ही सरल तकनीक से बिजली बनाने का तरीका खोजा था, जो गांवों में बिना ज्यादा खर्च के इस्तेमाल हो सकता था। नतीजे आए और सूरज ने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। उसी के साथ उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का ऑफर भी मिल गया। जब सूरज अपने गांव लौटा तो गांव वाले उसी का नाम लेकर अपने बच्चों को प्रेरित करने लगे। उसने अपनी पहली सैलरी से अपने माता पिता का सपना पूरा किया, एक पक्का घर बनाया। इसके अलावा उसने गांव में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र भी खोला, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें और गाइडेंस मिल सके। आज सूरज न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का गर्व है। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लोग चाहे कितनी भी हंसी क्यों ना उड़ाएं और रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लगे, अगर आप छोटी छोटी कोशिशें करते रहेंगे तो एक दिन बड़ी जीत जरूर मिलेगी। याद रखिए, हार मत मानो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।